जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि जब माता काली जागृत होती है, क्या क्या घटनाएं हमारे साथ घटती हैं या क्या क्या संकेत हमको मिलते हैं। जब हम माता काली की पूजा आराधना करते हैं तो उनकी शक्तियाँ जागृत होकर आपके साथ चलने लगती हैं। आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं जब माँ काली की शक्ति जागृत होती है, उन लोगों ने स्वयं भी महसूस किया होगा। माँ काली के जो भक्त होते हैं वह बिल्कुल अलग होते हैं और माता काली जो होती है वह भी एकदम हटकर है। माँ काली की पूजा में आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जो माँ काली के सच्चे भक्त होते हैं, जो माँ की भक्ति करते हैं, जो माँ काली के भक्त होते हैं, उन्होंने यह स्वयं महसूस किया होगा जब भी वह माँ काली की भक्ति करते हैं तो उनके जो अनुभव होते हैं उनको वह बिल्कुल अलग ही होते हैं, एकदम हटकर होते हैं, सबसे अलग होते हैं। क्योंकि माँ काली एक तो शमशान की रानी, दूसरी माँ इस कलयुग की जागृत देवी है। इस जगत में माँ की जो शक्तियाँ हैं वे जागृत हैं। माँ काली की शक्तियाँ जागृत है, ठीक है। इसलिए माँ के जो भक्त होते हैं वह भी सबसे हटकर होते हैं, क्योंकि जैसी माँ होती है वैसे ही माँ के बच्चे होते हैं। जब माँ एकदम हटकर है तो उनके बच्चे भी एकदम हटकर होते हैं। माँ काली की साधना जब कोई साधक करता है और माँ की जो शक्तियाँ होती हैं ऊर्जा के रूप में जब आपके पास आती हैं, आपके अंदर जागृत होती हैं, तो माँ के जो दूत होते हैं, माँ के जो गण होते हैं, जो उनके सहायक देवी देवता होते हैं, जो माता के साथ रहते हैं, माता के साथ चलते हैं, वह भी आपके घर में प्रवेश कर लेते हैं। माँ के साथ साथ जब माँ काली आपके घर में प्रवेश करती हैं तो माँ के साथ माँ के गण भी प्रवेश करते हैं, उनके दूत भी आते हैं और जितने भी माँ काली के सहायक देवी देवता हैं वह सभी आपके घर में प्रवेश करके निवास करने लगते हैं, ठीक है। आपके घर में उन शक्तियों का भी वास हो जाता है। जैसे माता काली की शक्तियाँ जागृत होती हैं तो उस भक्त के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है जब माँ काली की शक्तियाँ जागृत होती हैं। माता काली के जो दूत होते हैं, माता काली के जो गण होते हैं, माता काली की जो युगनियाँ होती हैं वह आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्रोध आना शुरू हो जाता है, आपके घर का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। जब माँ काली की शक्तियाँ जागृत होती हैं तो आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। वह बदलाव कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से संकेत होते हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि माँ काली की जो शक्तियाँ हैं वह जागृत हो गई हैं, ठीक है। माँ काली स्वयं जागृत होकर आपके घर में वास करती हैं। तो वीडियो में आगे जानकारी देने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहले आए हैं या नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम जो भी नई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो जैसे माँ काली की शक्तियाँ जागृत होती हैं तो आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। जो आपके अपने होते हैं, जिन्हें आप अपना मानते हैं, वह भी आपसे बैर करने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ काली आपको सतर्क करना चाहती है। माँ काली आपको पहले से ही सचेत करना चाहती है कि जो लोग जिन्हें आप अपना मान रहे हैं वह आपके लिए सही नहीं है। माँ उन लोगों के असली चेहरे आपके सामने लाना चाहती है, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। आपके साथ जो या आपने बनने का नाटक कर रहे हैं आपके साथ कि हम आपके अपने हैं, असल में वह आपके अपने नहीं होते हैं। जब आपके अपने ही आपको धोखा देते हैं तो आप ये सोचने लगते हैं कि मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया, मेरा बुरा किया। वो तो मेरे अपने थे, अपने होकर भला ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो धोखा मिला है आपको वह ऐसे ही नहीं मिला है आपको, ठीक है। वह तो माँ काली की शक्तियाँ थी, जिन शक्तियों के कारण उनका जो चेहरा है वह आपके सामने आ गया है, ठीक है।
तो माँ काली की पूजा के दौरान अगर आपकी परीक्षा शुरू हो जाए, जैसे ही आपने माँ काली की पूजा उठाई है और उसी दौरान आपकी परीक्षा शुरू हो जाए, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। ठीक है, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, क्योंकि माँ भी परीक्षा उसी भक्त की, उसी बच्चे की लेती है जिनको माँ पर विश्वास है कि हाँ, मेरा ये बच्चा कठिन से कठिन परिस्थिति में भी इसका जो विश्वास है वो मुझ पे बना रहेगा और मेरा यह बच्चा मेरी इस परीक्षा में पास हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। उसी की ही माँ परीक्षा लेती है, हर किसी की माँ परीक्षा नहीं लेती है और हर किसी के बस की बात भी नहीं है कि माँ काली की परीक्षाओं में सब खड़ा उतर पाए। ठीक है, इसलिए माँ सबकी परीक्षाएं नहीं लेती है। तो वह बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनकी माँ परीक्षाएं लेती हैं। तो आपको क्रोध उन लोगों पर आता है जो आपके लिए सही नहीं होते हैं, जो गलत होते हैं या जो दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं। ठीक है, तो आपको क्रोध उन्हीं लोगों पर आता है, क्योंकि आपके धैर्य की माँ उस समय परीक्षा ले रही होती है। ठीक है, कि आपके सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियां आके सामने आपके खड़ी हो जाएंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा, कि मतलब आप ये सोचने लगेंगे कि जब से मैंने माँ काली की पूजा शुरू करी है तो मेरे जीवन में एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक दुख आया जा रहा है। तो माँ उस समय आपके धैर्य की और आपके विश्वास की परीक्षा लेती है कि कहीं इस परिस्थिति में क्या आपका विश्वास माँ पर बना रहेगा, कहीं आपका विश्वास डगमगा तो नहीं जाएगा, कहीं आपके मन में माँ काली को लेके कोई गलत विचार तो उत्पन्न होने शुरू नहीं हो जाएंगे। तो माँ काली आपकी परीक्षाएं लेती हैं कि आपको कितना विश्वास है माँ काली पे, और जो उस विश्वास पे खरे उतर पाता है उसको फिर माँ काली क्या बना देती है। ये तो आपने देखे होंगे, जो बड़े बड़े भगत हैं जिनका नाम हुआ है, तो उनकी भी कहीं ना कहीं बहुत कठिन परीक्षाएं हुई हैं, बहुत कठिन कठिन उनके सामने माँ ने परिस्थितियां उत्पन्न की हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में भी उस भक्त का विश्वास जो है वह माँ काली पर से कभी डगमगाया नहीं है। हमारी माँ काली जो है वो इतनी ममतामयी है, इतनी ममतामयी है कि जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर आप माँ काली के भक्त हैं तो आपको अंधा विश्वास करना है माँ काली पे, कि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे मैं आग में ही क्यों ना जलना पड़े, हम जलेंगे, क्योंकि हमारी माँ हमें नहीं जलने देगी। हमारी जो माँ है वो हर वक्त हमारे साथ है। तो ये विश्वास रख के आपको माँ की पूजा अर्चना शुरू करनी है। तो जो घटनाएं आपके साथ घटती है जब माँ काली की शक्तियाँ जागृत होती है, तो जो सबसे पहले घटना घटती है वह होती है कि आपकी जो आज्ञा चक्र है, ठीक है, उस पर आपको खिंचाव महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि 24 घंटे जो दोनों आंखों के बीच की भौहें हैं, जहाँ पे हम महिलाएं बिंदियाँ लगाती हैं, वहाँ पे आपको भारीपन महसूस होगा, हमेशा खिंचाव महसूस होगा। ठीक है, कभी कभी माँ का नाम सुनते ही शरीर में आपके झटके लगने शुरू हो जाएंगे, आपका शरीर आगे पीछे हिलने लग जाएगा। माँ काली की मूर्तियाँ जैसे आप देखेंगे या माँ काली का आप जैसे ही भजन सुनेंगे तो आप एक नशे में खो जाएंगे, आपका झूमने का मन करेगा, आपका खेलने का मन करेगा। ठीक है, स्वप्न के माध्यम से आपको माता काली के मंदिरों के दर्शन होंगे, माता काली की मूर्तियों के दर्शन होंगे, या आपको उनके भोग प्रसाद के दर्शन होंगे, या कभी आप ये देखेंगे कि आप माँ काली का भोग प्रसाद बना रहे हैं, माँ काली आपके साथ खेल रही। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो स्वप्न के माध्यम से आपको दिखाई देंगी। ठीक है, दूसरा जो आपके साथ घटित होता है वह होता है कि जब भी आप माँ काली को देखेंगे तो आपकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगेगी, आंसू निकलने लगेंगे, और वो जो आंसू हैं वह रोके नहीं रुकेंगे, और वह आंसू किसी दुख के कारण नहीं बहेंगे आपकी आंखों से, वो प्रेम, वो ममता के कारण आपकी आंखों से वो झरझर आंसू निकलेंगे। ठीक है, तो ये सारे संकेत होते हैं, आपके शरीर में कंपन शुरू हो जाएगी। तो ये सारे संकेत दर्शाते हैं कि जो माँ काली की शक्तियाँ हैं वह जागृत हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं आपके साथ घटित हैं। तो मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर हमेशा बनी रहे, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।